दीदी, ये नोटिस मैंने नहीं दिया, लेकिन अगर चांदनी दोबारा इस घर में आई तो मैं इस नोटिस को मानने पर मजबूर हूं। डैड, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि चांदनी अब इस घर में नहीं आएगी, फिर भी आपने ये नोटिस छपवा दिया। शायद आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं था, और अब आप ये भी कह रहे हैं कि ये नोटिस आपने नहीं दिया, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि आप इसे अमल करने पर मजबूर हो जाएंगे अगर चांदनी ने इस घर में कदम रखा। तो मेरा एक मशवरा मानिए डैड, आप इस नोटिस को मानने में इंतजार न करें, बल्कि अभी से इस नोटिस पर अमल करना शुरू करें। मुझे आपकी प्रॉपर्टी से ज्यादा आपसे प्यार है। यस। नहीं राज, नहीं, हम तुम्हारी हर बात मान सकते हैं, लेकिन किसी और घर में शिफ्ट नहीं हो सकते। प्लीज डार्लिंग, मेरी खुशी के लिए तुम इतना नहीं कर सकती। हम तुम्हारी खुशी के लिए दुनिया छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ तुम्हारी खुशी नहीं, किसी और की खुशी है। चांदनी, मैं तुम्हें इस घर से निकाल नहीं रहा हूं, बदले में तुम्हें दूसरा घर दे रहा हूं। नहीं चाहिए हमें वो घर जहाँ हमारी खुशी ना हो। स्वीटहार्ट, तुम्हारी खुशी तो मैं हूं ना, और मैं रहूंगा ना तुम्हारे साथ उस घर में। तो क्या बुआ माँ भी रहेगी हमारे साथ? बोलो। फिर यहाँ डैडी का ख्याल कौन रखेगा? वो बूढ़ी होकर डैडी का ख्याल रख सकती है, हम जवान होकर उनकी देखभाल नहीं कर सकते। चांदनी, अब तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम हमें मत समझाओ, हम सब समझते हैं। अगर समझाना ही है तो उन्हें समझाओ जो हमें इस घर से निकालने की साजिश कर रहे हैं। हेलो समधी जी, कैसे हैं आप? शक्ल से तो बहुत ठीक नहीं लग रहे आप। तो फिर क्यों पूछ रहे हो? ये तो फॉर्मेलिटी है। आदमी अपने दुश्मन से मिलने पर भी उसे हाउ आर यू कहता है, पर आप तो मेरे समधी हैं, मेरी बहन के ससुर हैं। खैर, ये बताइए कि चांदनी इस घर से कब दफा हो रही है? वो यहाँ है ही नहीं, वो तो आज बेंगलोर से आ रही है। यानी आज वो यहाँ आपके घर आ रही? नहीं, वो यहाँ नहीं आएगी, राज उसे कहीं और लेकर जाएगा। सोच लीजिए समधी साहब, अगर चांदनी यहाँ पर आ गई तो अच्छा नहीं होगा। अरे भाई, वो यहाँ नहीं आएगी, मैंने राज को तुम्हारे नोटिस की धमकी भी दे दी है। अरे धमकी देने से कुछ नहीं होता समधी जी, कुछ नहीं होता है। ऐसे मौके पर कॉलर पकड़कर बाल खींचकर घर के बाहर धक्का देना पड़ता है। बस एक बार अपने बेटे को अपनी बहू के सामने धक्का देकर घर से निकालिए, फिर देखिए आपकी बहू एकदम लाइन पर आ जाएगी और बेटा आपके तलवे चाटने लगेगा। अच्छा सुनिए, वो क्या है कि मुझे 2 लाख रुपयों की सख्त जरूरत है। 2 लाख? हाँ, अरे आप बाप बेटे के बीच में मेरी बहन पिस रही है। अब आप चाहते हैं कि इस घर की शांति भंग ना हो, तो मुझे 2 लाख रुपए दीजिए, ताकि मैं कुछ दिनों के लिए अपनी चोंच पर टेप लगाऊं, वरना ऐसा हल्ला मचाऊंगा कि इस घर की दीवारें हिलने लगेंगी। नहीं, हल्ला मत मचाओ। तो तुम ऑफिस जाकर रुपए ले लो, मैं मिश्रा को फोन कर देता हूं। ये हुई ना समधियों वाली बात। अच्छा मैं चलता हूं, लेकिन याद रहे चांदनी इस घर में ना आए। हम पूछना चाहते हैं कि आखिर किसे हमारे इस घर में रहने से परेशानी है? हम किसके सीने पर बैठकर मूंग दल रहे हैं? किसे हमसे तकलीफ है? कोई हमें बताए तो। हमने इस घर को अपना घर समझा, आपको माँ का सम्मान दिया, फिर भी हमसे दोहरा सलूक किया जा रहा है। ससुर जी ने ये जानते हुए भी कि हम राज की कानूनी पत्नी हैं, एक दूसरी लड़की को इस घर में लाकर क्यों बिठा दिया है? और वो राज को फोर्स भी कर रहे हैं कि वो हमें छोड़कर उस लड़की को अपना ले। क्यों? उसे जबरन हमारे बेडरूम में घुसा रहे हैं। किस लिए? क्या ये ओछी हरकत उन्हें सूट करती है? सुन लीजिए बुआ माँ, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे जीते जी तो हम इस घर से नहीं निकलेंगे। सुनो,
मोगरा साहब, मैंने आपकी वसीयत तैयार कर ली है और आपके कहने के मुताबिक आपकी मौत के बाद आपके प्रॉपर्टी के 3 हिस्से किए जाएंगे। एक हिस्सा लकी का, एक प्रकाश का और तीसरा हिस्सा आपकी धर्मपत्नी स्वाति। डैड, ये कैसी वसीयत बना दी आपने? जो आपका बेटा है ही नहीं, उसे आप कैसे हक दे सकते हैं? प्रकाश अगर मेरा बेटा नहीं है तो क्या हुआ, मेरी पत्नी सुहासिनी का बेटा तो है। पत्नी? वाह डैड वाह। जिस औरत को आप खुद डाइवोर्स देना चाहते थे और जिस औरत का कैरेक्टर इतना गिरा हुआ है, उसे आपने अपनी पत्नी बना दिया। किस किस की जबान को संभालेगा तू? और तू गंदे खून की पैदाइश, ना तेरे बाप का पता है, तेरे खानदान का पता है, और मेरे डैड की प्रॉपर्टी में तू हक लेने चला है। डैड, आज मैं नहीं रुकूंगा। एक वैश्या के बेटे के लिए आप मुझे उसके साथ नहीं जोड़ सकते। खामोश हो जाओ। अगर यहाँ चुपचाप नहीं रह सकते तो बाहर चले जाओ यहाँ से। ठीक है डैड, मैं चाह रहा हूँ। यहाँ खड़े रहकर मुझे अपनी इंसल्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है। राज, तुम चांदनी को जबरदस्ती इस घर से किसी और घर में नहीं रख सकते। इससे हालात बिगड़ सकते हैं। इसलिए बेटा, समझदारी से काम लो। दीदी, समझदारी तो यही है कि अब मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाऊं। मेरी तो इस घर में कोई इज्जत है नहीं। मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे बेटे ने शादी की और चांदनी को इस घर में ले आया और आपने भी उसे बहू तस्लीम कर लिया। जब से चांदनी इस घर में आई, घर की परेशानियां बढ़ी, मेरी सेहत बिगड़ी। मैंने आपसे कहा कि आप चांदनी को इस घर से अलग कर दीजिए, मगर किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। अब जब आपने चांदनी को इस घर में रखने का फैसला कर ही लिया है, तो मैं इस घर में क्यों रहूं? आप दोनों को चांदनी बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने अपनी बहू सीमा से कह दिया है कि वो मेरा सामान बांध ले। मैं आज ही इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूं। ठहरिए ससुर जी। और अपने बेटे को यह बताइए कि हमारी वजह से आपको क्या तकलीफ है? बुआ माँ को हमसे कोई टेंशन नहीं है, राज को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? तुम्हारी मौजूदगी से इस घर में मेरा दम घुट रहा है। क्यों? कहीं हमारे पूर्वजों का आपने गला दबाया था क्या? राज, इसे चुप होने के लिए कहो। नहीं नहीं, बताइए ना। कमाल है, ना आप अस्थमा पेशेंट है और ना हम धूल मिट्टी है, फिर भी आपका दम घुट रहा है। राज, इससे कहो कि खामोश रहे। चांदनी, चांदनी कीप क्वाइट। हमें खामोश मत कीजिए। इनसे पूछिए कि इनका दम क्यों घुटता है। चांदनी खामोश हो जाओ, मैं कह रहा हूं ना। क्यों ही खामखाम खामोश हो जाए? एक गैर कानूनी रिश्ते को ये बढ़ावा दे रहे हैं और इनका दम नहीं घुट रहा है, लेकिन कानूनी रिश्ते पर इनकी सांसें फूल रही है। चिल्ला मत, अब तक हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया है। राज, इस चांदनी से कहो कि इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। इस साली जुए की लत बहुत बुरी होती है। सचदेवा ने 2 लाख रुपए दिए थे,
सारे के सारे जुए की नजर हो गए। लेकिन बेटे रंगनाथन, तू चिंता मत कर, ऊपर वाला तेरे साथ है। आज विक्की साहब ने बुलाया है, कोई ना कोई जुगाड़ हो ही जाएगा। हेलो रंगनाथन। अरे विक्की साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आपने मुझे याद किया, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? रंगनाथन, कुछ दिन पहले मैंने तुमसे कुछ कहा था। अपनी एक अदद माँ और उसके बेटे की बात की थी आपने, राइट? राइट। मैं उन लोगों को अपने रास्ते से हटाना चाहता हूं। काम हो जाएगा। लेकिन विक्की साहब, आप तो जानते हैं कि जोखिम के काम की फीस कुछ ज्यादा होती है। फीस की चिंता तुम मत करो रंगनाथन, वो मुझ पे छोड़ो। थैंक यू विक्की साहब, थैंक यू। चीयर्स। डोगरा साहब, राज, आओ बैठो मेरे पास। डोगरा साहब, कैसे हो राज बेटे? मैं ठीक हूँ। मैं आपसे एक बात पूछने आया हूँ डोगरा साहब। क्या आपसे चांदनी ने कभी ये कहा था कि वो मेरे डैडी से कोई हिसाब चुकता करना चाहता? नहीं तो जहां तक मुझे याद है, चांदनी ने ऐसी बात मुझसे कभी नहीं कही। ये बेपर की किसने उड़ा दी? आपके बेटे विकी ने मुझसे कहा डोगरा साहब। अरे विक्की तो पागल है राज, उसकी बात पर कभी भरोसा मत करना। चांदनी एक बहुत अच्छी लड़की है, उस पर कभी शक मत करना तुम। ओके? थैंक यू डोगरा साहब। गुड बाय। थैंक यू वेरी मच। मैं चलता हूँ। अरे कुछ खा पी कर जाओ। नहीं, फिर कभी। गुड बाय। राज, एक तरफ डैडी अपने जोर पर अड़े हुए हैं और दूसरी तरफ चांदनी। उनके लिए तुम अपनी सेहत से खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? जब से मैं इस घर पे आई हूँ, आज पहली बार तुम्हें शराब पीकर आता हुआ देख रही हूँ। राज, प्लीज अपना ख्याल रखो राज, इस तरह खुद को तबाह मत करो। चांदनी, तुम क्यों उठ रहे हो? मैं ही कहीं और जाकर सो जाऊं। ठीक है? गुड नाइट। मेरा बाप बिल्कुल पागल है। क्या है?
विकी, हम जानते हैं कि तुम हमसे नाराज हो क्योंकि डोगरा साहब ने हमें अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सेदार बना दिया, मगर प्रकाश और मैंने ये फैसला किया है कि हम अपने आप को इस प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे और ये सारी बातें हमने इस कागज पे लिख दी और दस्तखत भी कर दिए। एहसान, मुझ पर एहसान। थैंक यू। तुम भी नाश्ता कर लो ना। बाद में करेंगे। बाद में क्यों? अभी क्यों नहीं? हमारा मूड नहीं है। ठीक है, तो फिर हमारा भी मूड नहीं है। चांदी, क्या हो गया है तुम्हें? ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? यार उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। अब तो नाश्ता करो। राज, जब तक सीमा इस घर में रहेगी हम खाने को हाथ नहीं लगाएंगे।